बढ़िया। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है। बढ़िया है, आप लोग बताइए भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे के सारे लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है सर, कैमरा ठीक नहीं हुआ अभी। नहीं भाई, आज भी ठीक नहीं हो पाया। टेक्नीशियन जो है वो नहीं उठा रहा था। कल तक ठीक करवा देंगे यार। ठीक है, कल तक ठीक हो जाएगा पक्का। ठीक है चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने 8 टाइप पढ़ लिया है और अभी जो है हमें टाइप नंबर 9 पढ़ना है। और टाइप नंबर 9 हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, व्हेन एसपी सेम। ठीक है, जब हमारा विक्रय मूल्य जो हो क्या हो, हमारा समान हो। तो विक्रय मूल्य समान हो, अब इस तरह के जो सवाल हैं हमारे वो बाकी हैं। सीपी सेम वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, बेहतर तरीके से हमने जान लिया। अब एसपी सेम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में सीपीओ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपीओ सेकंड आर्टिकल होगा। आज आपकी क्लास बहुत लंबी नहीं चलेगी, थोड़ी शॉर्ट ही रहेगी, 40-45 मिनट की रहेगी। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा आप लोग और सारी बातों को सीखिएगा। ठीक है, तो एसपी जो रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर सेम की बात करते हैं। क्या कहा गया जरा पढ़िए। 78 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो सवाल में सीधा कहा गया कि पर्सन सोल्ड 2 कार्ड फॉर 60,000 ऑन वन ही गेन 20% while other is lost 20%, find the percentage gain or loss। ऐसे वाले सवालों को मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जो है मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहला जो तरीका होता है वो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड में देखो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे। अगर हमसे परसेंट पूछा जाएगा ना, तो हमसे यहाँ पर इसकी जो है आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगी। कहीं पर कोई भी आवश्यकता इसकी नहीं होगी। कहा गया एक पर मेरे भाई 20% का फायदा है, दूसरे पर उसको 20% का नुकसान है, तो क्या कहानी रही होगी। तो बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 है और ये आर्टिकल नंबर हमारे सामने 2 है। ये आर्टिकल नंबर 1 के खरीदने की कीमत है और ये उसके बेचने की कीमत है। सीधा सीधा कहा गया एक व्यक्ति जो है 2 वस्तुओं को बेचता है, एक में 20% का फायदा। तो पहले वाले केस में अगर 20% का मेरे भाई फायदा है, तो इसका मतलब 1/5 है। तो 1/5 है मतलब 5 रुपए की चीज को उसने 6 रुपए में बेचा है। और दूसरे में मेरे भाई 20% का उसको नुकसान है। इसका मतलब यहाँ पर 5 रुपए की चीज को उसने जो है यहाँ पर 4 रुपए में बेचा है। सबसे मजे की अगर मैं बात बताऊं, तो जो लाइन है यहाँ पर आपको वो देखने की आवश्यकता है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर इतना ईच, यानी दोनों वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा गया है। अगर दोनों वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा गया है, तो आप मुझे बताइए क्या इनका सेलिंग प्राइस हमारा सेम नहीं होना चाहिए। आप खुद बोलो मेरे भाई, यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर होना चाहिए। तो अगर इनका सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो 6 और 4 को बराबर करने का तरीका क्या है। तो 6 को 2 से गुना कर दो 12 बन जाएगा, और 4 को 3 से गुना कर दो 12 बन जाएगा। अगर यहाँ पर इधर 2 से गुना होगा तो इधर भी 2 से होगा, और यहाँ 3 से हुआ तो यहाँ भी 3 से होगा। इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया परसेंटेज गेन और लॉस। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने दोनों वस्तुओं को मिलाकर कितने में खरीदा। तो यहाँ इसे 10 में खरीदा, इसे 15 में खरीदा, मतलब 10 और 15 हमारा 25 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और अगर हम उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, तो 12 और 12 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो हमें मेरे भाई यहाँ पर नुकसान हुआ। और अगर नुकसान हुआ तो कितने का हुआ, 1 का हुआ। कितने के ऊपर में हुआ, 25 के ऊपर में हुआ। इंटू कितना करेंगे तो 100% करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 4%। यानी 4% का क्या होगा, तो लॉस होगा। 4% का क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो हम सीधा सीधा बात करेंगे कि 4% का सर हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि देखिए ये तो हमारा हो गया एक तरीका। अब इस तरीका के अलावा भी क्या हमारे पास में कोई दूसरा तरीका है। तो जी हाँ, हमारे पास में दूसरा तरीका भी है।
दूसरा मेरे भाई हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो आपको समझने की आवश्यकता है, और वो फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या है आप वो देखिए। देखिए जब भी हमारे सामने जब आप एसपी सेम पढ़ते हैं तो आपके सामने कंडीशंस क्या होते हैं। आपके कंडीशंस यहाँ पर ये होते हैं कि आप दो वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दो अलग अलग तरह के कंडीशंस बता देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ दो आर्टिकल को बेच रहे हैं, पहला आर्टिकल है मेरे भाई और यहाँ पर दूसरा आर्टिकल है, और ये दोनों आर्टिकल का हमारे सामने क्या है मेरे भाई, एसपी हमारा क्या है तो सेम है। अगर दोनों आर्टिकल का एसपी आपका सेम है, जहाँ पर एक को मेरे भाई आप यहाँ पर बेचते हैं X% के प्रॉफिट या लॉस पे, आप ऐसे मान करके चलो, और दूसरे को आप बेचते हो X% के, मतलब पहले पर जो है आपको X% का प्रॉफिट या लॉस होता है और दूसरे पर जो है मेरे भाई आपको Y% का प्रॉफिट या लॉस होता है। हम इनको ये डिसाइड नहीं करते हैं यहाँ पर कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम अगर बात करें ओवरऑल हमें क्या होगा, तो ओवरऑल की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो बहुत ही शालीनता से आप मेरे भाई यहाँ लिख सकते हैं कि सर ओवरऑल की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 2xy, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 200 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 200 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है कि 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2xy डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई जो होता है वो क्या हो जाता है, अगर हम देखें यहाँ पर तो जितने परसेंट का हमारा प्रॉफिट, तो जितने परसेंट का अगर मान लो प्रॉफिट है अगर उतने ही परसेंट का लॉस हो जाए, जितने परसेंट का प्रॉफिट है, जैसे मान लो यहाँ पर पहले वाले वस्तु पर मेरे भाई X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वाले वस्तु पर यहाँ पर जो है वो Y% का या X% का क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है। इतने परसेंट का प्रॉफिट है और इतने परसेंट का लॉस है, तो हम यहाँ पर ओवरऑल क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ओवरऑल जो बोलेंगे वो यहाँ पर ये बोलेंगे कि हो जाएगा 100 इंटू एक्स का प्रॉफिट है और एक्स का लॉस है मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में हो जाएगा सर यहाँ पर एक्स का प्रॉफिट है और यहाँ पर एक्स का लॉस है मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है 200 हो जाएगा, प्लस हमारा एक्स हो जाएगा, माइनस हमारा एक्स हो जाएगा, बस बात खत्म यहाँ पर। अगर हम देखें तो ये x माइनस एक्स जीरो है, जीरो को किसी से भी गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा, x इंटू एक्स मेरे भाई माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 200 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 से हम काटेंगे 100 बार में, और 2 से अगर हम 100 बार में काटेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 हमारा इतने परसेंट का क्या होगा तो लॉस होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 हमारा क्या हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। एक अजहर भाई हमारे कह रहे हैं सर ए प्लस बी प्लस सी बी अपॉन 100 से भी बन सकता है, नहीं वो सक्सेसिव का फॉर्मूला है और सक्सेसिव हम इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दो तरह के केस बताता हूँ। अगर आप दो वस्तुओं को बेचते हैं जहाँ पर एक वस्तु को प्रॉफिट में और दूसरी वस्तु को लॉस में, ठीक है, चाहे जितना भी रहा हो तो मेरे भाई ओवरऑल आपका फॉर्मूला यहाँ पर ये हो जाता है, कुल मिलाकर के ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में लेकर के चलना है, एकदम दिमाग में अपने फिट कर लेना है कि सर जो है वो ये वाला ऐसे ही बनेगा, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और जो दूसरा कंडीशन है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि अगर प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट या लॉस दोनों हमारे बराबर हो जाए तो उस केस में 100% लॉस ही होता है और वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के। तो ये जो सवाल आपने जो इसको रेशियो मेथड से आपने इतने लंबे तरीके से बनाया, इस सवाल का 1 सेकंड वाला सॉल्यूशन भी हमारे पास में था और बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से हम बना सकते थे। हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमें इतना पता है कि जब हम दो वस्तुओं को बेचते हैं और हमें मेरे भाई एक पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं ओवरऑल हमें क्या होगा तो ओवरऑल हमें लॉस होगा, और कितने का होगा तो x का स्क्वायर यानी यहाँ पर 20 का स्क्वायर, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधा 4% का मेरे भाई लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। सवाल में कहा गया मैन सेल 2 हाउसेज एट अ रेट ऑफ 1995 या 1.995 लाख ईच, ऑन वन इज गेन 5%, दूसरे पर इतना, ओवरऑल यहाँ क्या होगा। भैया तुम कितने में भी बेचो हमको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको मतलब ही नहीं है तुम 100 करोड़ में बेचो, 1 करोड़ में बेचो, क्या में बेचो, हमको तो सीधा इतना मतलब है कि एक पर हमें 5% का मेरे भाई लाभ होता है और दूसरे पर यहाँ पर 5% का मेरे भाई
हानि होता है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, तो हमें इतना पता है कि जब x% का प्रॉफिट और x% का लॉस हो तो ओवरऑल हो जाता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 100 और इतने का लॉस होगा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/100 और 25/100 का मतलब यहाँ पर 0.25%। सीधा सा हिसाब किताब है भाई साहब यहाँ पर हमारा। तो 0.25% का लॉस होगा, हानि होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सीधा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया सर पढ़िए। कहा गया प्रतीक सेल 2 फैन इतना ईच एंड बाय डूइंग अगेन इतना और दूसरे पर लॉस इतना क्या होगा। 20 का स्क्वायर 400/100 4% का लॉस है। लेकिन मेरे भाई इन्होंने क्या पूछा है, तो रुपए में पूछा है कि रुपए में बताओ। जैसे हिंदी में देखोगे तो बोला गया है रुपए में, और यहाँ पर इंग्लिश में भी रुपए का साइन मिसिंग है, लेकिन रुपए में पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम परसेंटेज को रुपए में बता देंगे, हमें क्या ही दिक्कत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस सवाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हमारे सामने रेशियो है और दूसरा तरीका हमारे सामने बेसिक है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए रेशियो से इस सवाल को बनाए तो हम रेशियो से क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, आप देखिए। भाई साहब के पास में दो तरह के पंखे हैं, पंखा नंबर 1 और मेरे भाई पंखा नंबर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा, ठीक है। एक पर 20% का फायदा है, तो 20% का फायदा है तो वो हो जाएगा प्लस का 1/5, और दूसरे पर 20% का लॉस है तो हो जाएगा माइनस 1/5। पहले वाले वस्तु को 5 को 6 में बेचा है, तो 5 की चीज को कितने बेचा है, 6 में, और दूसरे में 5 की चीज को 4 में बेचा है। और सबसे मजे की बात है यहाँ पर कि दोनों पंखों को 480 में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, ये दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो मेरे भाई इधर 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, और इधर यहाँ पर 3 से किया है तो यहाँ भी हमारा 3 से करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो 10 का यहाँ से, 15 का यहाँ से तो मेरे भाई हो जाएगा 25, 12 का यहाँ से, 12 का यहाँ से तो हो जाएगा मेरे भाई 24। इस तरीके से चीजें हमारे सामने हो गई हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया इज लॉस ऑन द होल इज, पूरे पर जो हमारा लॉस है वो हमारा कितने का है। तो मेरे भाई सेल करता है 2 पंखे को 480 ईच में, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये जो 480 रुपए है ये क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब यहाँ पर कितने का मान है, इसका मतलब मेरे भाई 12 का मान है। और हमसे ये पूछा है कि लॉस हमारा कितने का है, तो लॉस हमारा 1 का है। सिंपल सी बात मेरे भाई, यहाँ पर काम खत्म। यहाँ 12 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 40 बार में, और 40 × 1 हमारा कितना होगा, 40 रुपए, ठीक है। सर अगर वैल्यू डिफरेंट तो सर जी ब्रिजेश कुशवाहा, देखिए डिफरेंट वैल्यू के लिए पहले ही मैंने बता दिया कि रेशियो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वैल्यू डिफरेंट है तो वहाँ टोटल फार्मूला, ओवरऑल फार्मूला भी हमने दे दिया है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे भाई आपको ब्रिजेश भाई आप एक बात बताओ, आप कमेंट तो तब करते हैं ना जब हम आपको कोई ऑल्टरनेटिव देते ही नहीं। आप तो ऑलरेडी मतलब हमने आपके खाना जो है वो दे दिया, और फिर पूछ रहे हो सर भूख लगी हो तो क्या करें, तो खाना सामने खाओ। अब यार वैल्यू तुम्हारी डिफरेंट है, जितनी भी वैल्यू रही हो, मैं कहता हूँ ये 20% हो और ये 30% हो, 20% के हिसाब से उसका रेशियो लिखो, 30% के हिसाब से उसका लिखो और सॉल्व करो, ठीक है। और ज्यादा तुम्हारा कष्ट हो रहा है मेरे भाई तो तुम यहाँ x की जगह 20 ले लो, y की जगह 30 ले लो। तो ये वाला फॉर्मूला क्यों दिए थे, डिफरेंट वैल्यू के लिए ही दिए थे ना, खुद ही सोचो यहाँ पे, ठीक है। तो पूछना तो था ही नहीं, ऑलरेडी सारी चीजें इसके अंदर में दी गई थी। ध्यान से सुनोगे तो कुछ भी पूछने की या डाउट कहीं पर भी नहीं आएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कष्ट हर जगह पर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। 12 कहाँ से आया, सर निकिता प्रसाद कहती हैं बच्चे 12 जो है यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए, क्वेश्चन में ये कहा गया ना सेल 2 फैन एट इतना ईच, आपको यहाँ दोनों चीजों को सेम में बेचना है, तो इसीलिए आपने इसको 12 बनाया है। 6 और 4 को बराबर कब किया जाएगा, तुम कैल्शियम लेकर के यानी 12 बना करके, ठीक है। तो हमने इसको भी 12 बनाया और इसको भी 12 बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये 12 हमने क्या किया है, तो बनाया है, ठीक। अब उसके बाद में ये जो 480 आपको लग रहा होगा कि ये 24 का मान है, नहीं, एक वस्तु का मान है, दोनों का मान नहीं है, एक का मान है। आप पढ़िए ना 480 ईच मतलब एक वस्तु का मान है, तो ये जो 480 है ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, 12 का मान है। या तो आप इसका सेलिंग प्राइस कह सकते हो या आप इसका सेलिंग प्राइस कह सकते हो। तो ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, 12 का मान है, 24 का मान नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है हमने 24 से क्यों नहीं डिवाइड किया, दोनों का थोड़ी है यार, हिंदी में भी पढ़ लो, प्रत्येक 480 रुपए के मूल्य के 2 पंखे, या तो फिर आप यहाँ 960 लिखो, 960 लिखो, एक पंखे की कीमत 480 तो 2 पंखे की कीमत 960, तो आप यहाँ पर 960 लिख करके तब उसको 24 से डिवाइड करो।
एक पंखे की कीमत है तो एक पंखे की सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे। अगर दो पंखे का होता है तो हम दो पंखे से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये वाला डाउट क्लियर हो गया ना आपको यहाँ पे? चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया। अब हम कहते हैं भाई ये सब घटिया काम अपने को नहीं करना है, अपने को चाहिए स्मार्ट अप्रोच, और हम यहाँ स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तो अगर स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम मेरे भाई सीधा सीधा बात करेंगे, सर हमको ओवरऑल फायदा होता है या ओवरऑल नुकसान होता है? तो आप बोलेंगे सर देखिए ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल में हमारा होगा माइनस का 20 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 20 का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो माइनस का 4% का मेरे भाई लॉस होगा। ऐसे मान करके चलो कि सर इतने का हमें लॉस है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर एक बात बताओ, एक पंखे को मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है, वह एक पंखे को 480 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर बेचता है। तो अगर एक पंखे को, जैसे देखो यहाँ पर हम टोटल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, टोटल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, दोनों पंखों को मिला करके बात कर रहे हैं। तो दोनों पंखों के केस में क्या है, दोनों पंखों का जो सीपी अगर हम जोड़ेंगे, मैं यहाँ पर इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि दोनों पंखे का जो सीपी होगा वो 100% होगा, उसमें 4% का नुकसान हुआ तो ये 96% होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि दोनों पंखों का जो करंट मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा? अपने आप में 100% रहा होगा, और इसमें 4% का लॉस हुआ है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर टोटल कितने का लॉस हुआ है? 4% का। तो इसमें 4% का लॉस हुआ, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस होगा वो यहाँ 100 में 4 की कमी तो 96% होगा। यानी अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों की जो होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है, दोनों का जो भी आएगा मेरे भाई सेलिंग प्राइस, वो यहाँ पर क्या होगा? देखो अब आपने एक यहाँ पर पंखे को 480 में बेचा, तो दोनों पंखों को कितनों में बेचोगे? तो इंटू 2। अब ये किसकी वैल्यू है? तो सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान है? तो 96% का मान है। कितने का मान है? तो 96% का मान है। अगर मुझे दोनों का सीपी निकालना होता तो मैं इंटू 100 करता, लेकिन कहा गया लॉस बताओ, तो लॉस तो मेरा 4% का हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर इसको किससे गुना करूंगा? तो 4 से गुना करूंगा। यानी मैं अगर एक बात करूं यहाँ पर, अगर मैं इसमें 100 वाला मेथड लगाऊं तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा दोनों का सीपी अपने आप में 100% होता है, उसमें 4% का बच्चों नुकसान हो गया, तो हमने 96% में बेच दिया। मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 96 का मान है और हमें 4 का मान निकालना है। इस तरीके से मेरे भाई चीजें हमारी करनी है, बस बात खत्म। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर 96 से हमारा ये कितनी बार में हो जाएगा? 5 बार में, और 10 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा? 40। और बड़े सुंदरता के साथ ऑप्शन नंबर डी को हम सही उत्तर दे देंगे। चिराग कहते सर आप बहुत जेन्युइन टीचर हो, वीडियो में बहुत ऑनलाइन पढ़ाई की, पर आप सब अपना ही सोचते हैं पर आप बच्चों का सोचते हैं। चलिए थैंक यू भाई, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इसे बना सकते थे। इस तरीके से मेरे भाई आप इसको बना सकते थे, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए सारे के सारे इसको बनाइए, फटाफट बनाइए मेरे भाई। यहाँ पर सीजन 2022 का सवाल है, और देखिए डेटा अलग अलग है, आप बना सकते हैं, इसको बनाइए। चलिए मेरे नाम पर ये सवाल है, देखते हैं कितने लोग बनाएंगे। ध्यान गया चलिए भाई बताइए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कहा गया। आदित्य सेल रिस्ट वॉचेस फ्रॉम इन पर्सनल कलेक्शन फॉर रुपीज इतना। तो ये जो है ना मेरे भाई एक घड़ी की कीमत है, उसने एक घड़ी को इतने में बेचा है, तो 2 घड़ी के लिए इंटू 2 करना होगा। ऑन फर्स्ट वॉच ही गेन 26% एंड द सेकंड वन ही लूज मेरे भाई यहाँ पर 10%। ओवरऑल गेन या लॉस हमारा क्या रहा होगा मेरे भाई? हमारे सामने तो सीधी सी बात है, मैं आदित्य हूँ, मैंने अपने निजी संग्रह में से मेरे भाई 12,600 रुपए के एक एक करके 2 घड़ियां बेच दी। पहले वाले को भी 12,000। देखो पता है क्या होता है, एक इंसान के पास में 2 वस्तु है। मजे की बात समझो, मेरे पास में जैसे मानो यहाँ पर ये 2 मोबाइल फोन है, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने ये दोनों मोबाइल फोन को क्या किया, मैंने बेचा आपको, ठीक है। और दोनों को मैंने मान लो कि 1 लाख रुपए में बेचा है, इसको भी 1 लाख में बेचा है और इसको भी 1 लाख में बेचा है। फर्क बस इतना है कि आईफोन के चलते यहाँ पर इसमें मुझे प्रॉफिट हो
गया और यहाँ ये सैमसंग के चलते मुझे इसमें आपको लॉस हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो बाद में इंसान यही जानने की कोशिश करता है कि तुमने प्रत्येक वस्तु को लगभग जो है कितने में खरीदा था, या तो पहले से पूछा जा सकता है पहले वाले की कीमत कितनी थी, या ये पूछा जा सकता है दूसरे वाले की हमारी कीमत कितनी थी, या ये पूछा जा सकता है पूरे लेन देन में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इस तरह की बातें हमारे सामने अमूमन आ सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बढ़िया अगर तुमको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाना है तब तो रेशियो मेथड से जाओ, लेकिन अगर तुमको मेरे भाई उड़ाने के हिसाब से जाना है तो परसेंटेज लगाओ, सीधी सी बात है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो आदित्य भाई जो है अपने घड़ियों में से मेरे भाई बेचते हैं, हर घड़ी को 12,600 में बेचते हैं। पहले वाले पर 26 का नुकसान फायदा है, दूसरे वाले पर इतने का नुकसान है। ओवरऑल बताओ अब यहाँ पर इस पैसे की हमें आवश्यकता है तो नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, लोगों के पास में कोई तरीका नहीं होता था, वो रेशियो मेथड लगाते थे। लेकिन उसके बाद जब पेपर में सीजीएल में पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में जब जो टीसीएस ने पूछना शुरू किया, ठीक है, तो ढंग के डेटा दे दिया। अब ढंग के डेटा में लोगों की हालत हो गई खराब, तो ढंग के डेटा में जब हालत खराब हो गई तो मेरे भाई इसलिए मैंने फॉर्मूला का निर्माण किया कि आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, आप उसका इस्तेमाल करो और आप फायदा उठाओगे। और जब आप फॉर्मूला बुक पढ़ोगे ना तो यहाँ पर सारी चीजें जो है वो दी गई हैं। तो अगर आप मेरे भाई ओवरऑल की जब आप बातें समझोगे तो ओवरऑल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल में ऐसा हो जाएगा कि आप बोलोगे सर 100x+y हो जाएगा सर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कष्टदायक है, लेकिन मतलब एक बार अगर आपको याद हो गया तो फायदा भी बहुत कराएगा आपका, रेशियो से कई गुना ज्यादा फायदा आपको ये कराएगा। तो फायदा है तो 26 का और लॉस है तो 10 का। याद रखो मेरे भाई x के जगह पर क्या लेना है, प्लस का 26, और y के जगह पर लॉस जो लेना है वो माइनस का 10 लेना है, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 करेंगे, 26 माइनस 10 मेरे भाई कितना करेंगे तो 16 करेंगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस मेरे भाई 26 माइनस का हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 26 का 2 गुना 52, 52 का मेरे भाई यहाँ पर 520 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 में से 10 गया 16, तो इसमें 16 जोड़ देंगे तो ये हमारा 216 हो जाएगा भाई। इसमें से आप इसको घटा दोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। और 1080 को आप मतलब इससे भाग करोगे तो सीधा सीधा आप इसे 5 बार में काट पाओगे। अगर आंसर प्लस में है तो आप यहाँ बोलोगे सर हमको फायदा हुआ है, और यही आंसर अगर माइनस में है तो आप बोलोगे लॉस हुआ है। अब आप बताओ हम इससे ज्यादा शॉर्ट में और हम आपको कैसे बताएं, आप खुद ही बताओ। दुनिया जहान खंगाल करके देख लो, अगर इतना शानदार इसका तरीका कहीं पर आपको मिल जाए तो आप हमें बताइए। दुनिया रेशियो से पढ़ाएगी और 20 तरीके से पढ़ाएगी, लेकिन हमने जो तरीका बता दिया ना भाई वो अपने आप में यूनिक है, आप ये मान करके चलिए। कुमार कनिष्क देवा, आपको किसी ने ब्लॉक नहीं किया, आपका कमेंट दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ क्या कहा गया, राधा बॉट अ फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर इतना। फ्रिज को बेचती है 15 के प्रॉफिट में, वॉशिंग मशीन को बेचती है इतने के लॉस में, दोनों को सेम प्राइस पर बेचा जाता है। तो अब यहाँ बोला गया कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब देखो अगर मेरे को मानो यहाँ पर ये पूछा गया होता ओवरऑल फायदा कितने का है या ओवरऑल नुकसान कितने का है, तब तो दोस्त मेरे मैं वहां पर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाता और मैं उस हिसाब से बनाता, लेकिन मेरे से वो पूछा ही नहीं गया। अब नहीं पूछा गया तो मेरे पास में दो तरीका इस सवाल को बनाने का। तरीका नंबर 1 है मेरे पास में कि मैं रेशियो बनाऊंगा और रेशियो से लगाऊंगा जो एवरग्रीन है, अपने आप में बेहतर है, और नहीं है तो मेरे भाई बाद में मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर रेशियो से, अब जो लोग इसको रेशियो से जाएंगे वो अपनी जिंदगी तबाह करेंगे। भाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये तुम सीपी मान लोगे और ये तुम एसपी मान लोगे। यहाँ पर तुम पहला आर्टिकल मान लोगे, यहाँ पर तुम दूसरा आर्टिकल मान लोगे। पहले वाले को 15 के प्रॉफिट में, दूसरे वाले को 24 के लॉस में। तो 15 का प्रॉफिट अगर मेरे भाई मान लीजिए हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 3/20, और 24 का मेरे भाई यहाँ पर लॉस हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा, तो 6/25 हो जाएगा। यहाँ पर 20 में 3 का फायदा, तो पहली वाली वस्तु को 20 में 3 का फायदा तो कितने में बेच रहा है आदमी, 23 में। दूसरे में 25 में 6 का नुकसान, तो 25 में 6 का नुकसान तो कितने में बेच रहा है, 19 में बेच रहा है। सवाल की एक लाइन को पढ़ो और कई बार पढ़ो और तब समझो। वहां पे तुम लोग पूरा सवाल पढ़ते हो नहीं, फिर बीच बीच में क्या करते रहते हो। पढ़ो पहले पूरा सवाल। राधा बॉट अ फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर इतना, दोनों को मिलाकर में खरीदा है। सोल्ड द फ्रिज एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ले भाई प्रॉफिट में बेच दिया। एंड वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ इतना, लो भाई वॉशिंग मशीन को बेच दिया। फिर ये लाइन पढ़ो, बोथ आर सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस, दोनों को एक ही कीमत पे बेचा है। ये दोनों क्या है तो बराबर है।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो दोनों बराबर है। तो यहाँ 23 को अगर हम गुना करें तो ये हमारा 19 और इंटू भी कितना हो जाएगा 19, और 19 का अगर हम करें तो इंटू 23 तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा इंटू हमारा 23 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात है, कोई दिक्कत की बात है। अब अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी मेरे भाई 380 हो जाएगी यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 23 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 25 दूनी 50, 500 25 से 75 575 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें रेशियो मेथड से तो हम कायदा मेरे भाई ये कह सकते हैं 5 8 7 15 5 3 8 9 इतने में खरीदा भाई साहब, कितने में खरीदा, इतने में खरीदा हमने। अब एक बात बताइए आप यहाँ पर, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसका टोटल नहीं निकालेंगे, सिर्फ हमने जीवन भर एक बात सिखाया, ये देखा करो क्वेश्चन में दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो कहा गया है कि भाई साहब फ्रिज को और वॉशिंग मशीन को मिला करके इतने में खरीदा है, यानी 57,300 में खरीदा है। तो ये जो 57,300 है ये दोनों का मिला मिलाया मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो दोनों का मिला मिलाया कॉस्ट प्राइस है, यानी ये वाली वैल्यू जो है कितने की मान है 955 की मान है, कितने की मान है 955 की मान है। और कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा फ्रिज था, ये हमारा वॉशिंग मशीन था, इसको खरीदा था 380 में, इसको खरीदा था 575 में। तो यहाँ पर ये जो है ये दोनों का सम टोटल है मेरे भाई। अगर हमसे मेरे भाई फ्रिज पूछेगा तो हम 380 से गुना करेंगे, अगर हमसे वॉशिंग मशीन पूछेगा तो हम 575 से गुना करेंगे। सिंपल सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो आप जरा गौर से देखो 5730 है, हम इसे किसे काट सकते हैं, तो मेरे भाई मान लीजिए 5 से काटिए, मैं बाद में इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। 5 से अगर आप काटेंगे तो सर ये आपका 191 बार में, और 5 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 100 यहाँ पर कितनी बार में 15 बार में, 191 से अगर आप काटेंगे तो आपका 3 बार में, 115 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई 345 हो जाएगा, और डबल जीरो आ गया 34,500 हमारा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है जो सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 34,500 है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि भाई इस तरीके से हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, हमें जो तरीका रखना है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रखना है, बहुत ही यूनिक रखना है, और ऐसे तो बिल्कुल भी हमें सॉल्व नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है जरा मेरे भाई समझिए। अब आप दो वस्तुओं को बेच रहे हो और आप दोनों को मेरे भाई जो है सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर पढ़वाना चाहता हूँ कि बोथ आर सोल्ड एट सेम प्राइस। चलो तुम मेरे बराबर दिमाग लगा सकते हो तो लगा करके दिखाओ। ठीक है, दो वस्तुएं बेची हैं, दोनों को तुमने सेम पे बेचा है ना, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई फ्रिज, और दूसरा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा वॉशिंग मशीन। ये दोनों को तुमने क्या बेचा है, तो बराबर में बेचा है। बेचा है कि नहीं बेचा है मेरे भाई, तो बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ देखें तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ, ये दोनों मेरे भाई बराबर हैं, तो ऐसे मान लेते हैं जो CPF होगा, CPF का मतलब फ्रिज का जो भी खरीदने की कीमत होगी वो अपने आप में कितनी होगी 100 होगी। फ्रिज को आपने 100 में खरीदा होगा, और 100 में खरीदने के बाद आपने बेचा कितने में होगा, तो आप बोलोगे सर हमने 15 के प्रॉफिट में, यानी 115 में। तो ये क्या हो जाएगा SPF हो जाएगा। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, जो दिया है वो 100 का मान है, 15 का लाभ जोड़ दीजिए 115 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर इसका कॉस्ट प्राइस मेरे भाई इतना था, अगर इसका कॉस्ट प्राइस इतना था जो अपने आप में 100 का मान था, तो 100 में मेरे भाई 24 का लॉस है, इससे बिका होगा 76 में। सीधी सी बात है भाई यहाँ पर। तो ये अपने आप में 100 था, बिका होगा इतने में, ये अपने आप में 100 था, बिका होगा इतने में, और बाद में दोनों की बेचने की कीमत को मुझे क्या कर देना है, तो बराबर कर देना है। जब मैं दोनों को बराबर कर दूंगा तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर जो है मेरे भाई सीधी सी बात है फ्रिज वाला, और यहाँ सीधे नीचे मेरे भाई आ जाएगा वॉशिंग मशीन वाला। इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 76, और अपॉन में कितना हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा मेरे भाई 76 अपॉन में 115। ठीक है, क्वेश्चन में जो मेरे भाई दिया गया है यहाँ पर आप सीधा सीधा देखिए, जो 573 है और 00 है ये क्या है, तो बोलोगे सर ये दोनों का सम टोटल है, 6 5 11 7 1 8 1 9 इतने का मान है सर। और जो हमसे पूछा गया है वो किसका मान है, तो हमसे वॉशिंग मशीन पूछा गया, मतलब 115 का मान पूछा गया। एक लाइन में आप आंसर को निपटा सकते हैं। फिर इसका यहाँ पर सीधा सीधा 3 बार में 115 का 3 गुना 345, और 00 करेक्ट आंसर है, बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे।
कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ पर सीपी अगर अपने आप में 100 होता है तो एसपी निकालने के लिए इससे गुना करते हैं। सीपी अपने आप में 100 होता है, एसपी निकालने के लिए इससे गुना करते हैं। दोनों के एसपी को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और मेरे भाई शॉर्ट बताता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह और होता, मैं थोड़ी बुद्धि और लगाता, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता और मैं विद इन सेकंड सभी सवाल को कैसे बनाता। पहले मैंने आपको पूरा रेशियो से बताया, फिर उसके बाद मैंने उसमें एक लाइन समझाई, और फिर मैं अब आपको बता रहा हूँ कि एक मतलब विद इन 4 से 5 सेकंड लगते और हम इसको खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते देखो, मुझे पता है मैं एक वस्तु को यहाँ पर जो है, ठीक है, 15% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर सीधा सीधा जो है फ्रिज को उसके 15% के प्रॉफिट में, 100 के सामान में 15 का प्रॉफिट यानी उसको इतने पे बेच रहा हूँ, और साथ में मैं वॉशिंग मशीन पर क्या बेच रहा हूँ, 100 के सामान में 24 किलो से यानी इतने बेच रहा हूँ। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा तो फ्रिज अपॉन में वॉशिंग मशीन जो आ जाएगा वो मेरे भाई 76 अपॉन में 115 आ जाएगा। ठीक है, सवाल में कहा गया वॉशिंग मशीन की वैल्यू बताओ। वॉशिंग मशीन देखो 115 यहाँ पर देखो, ये किसका मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल है, इसके अंदर में 23 छिपा है। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा ना मेरे भाई, या तो 115 से पूरी तरीके से जाएगा या वो 23 से जाएगा। क्या ये 115 से जाता है? नहीं। क्या ये जाता है? नहीं। क्या ये जाता है? नहीं। 115 से जाता है, 3 बार में बात करता हूँ, सीधा सीधा आंसर दे देते भाई। मेरे को वॉशिंग मशीन की ही तो वैल्यू चाहिए। वॉशिंग मशीन का मतलब 115 का है तो मल्टीपल चाहिए, और 115 का मल्टीपल कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, साउंड कहते हैं 191 कैसे है बच्चे, 191 जो है यहाँ पर आप देखो ना, इन दोनों को जोड़ने पर आया, इन दोनों को जोड़ने पर 191 आया। ये जो है ये दोनों की वैल्यू है, ये दोनों का वैल्यू है, दोनों का समय, दोनों का समय, दोनों का समय, मतलब ये 191 की वैल्यू है। अब बताओ, तो यहाँ पर जो है ना एकदम बाज की नजर रखनी पड़ेगी आपको। कहते हैं ना चीते की चाल बाज की नजर, और बाजीराव के तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। तो आपको मेरे भाई बाकी चीजों पर क्या होगा क्या नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नजर जो होनी चाहिए वो बाज की होनी चाहिए, चीजें आपको दिखनी चाहिए, बस इतना मान लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल यहाँ पढ़िए। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, यहाँ पर सेम उसी तरह का क्वेश्चन एक और आपको देते हैं और आप इसको उड़ा सकते हैं। कहा गया एक व्यक्ति ने मेरे भाई इतने रुपए में 2 वस्तु खरीदी है, यानी ये दोनों के खरीदने की कीमत है, एक को 20 के हानि पर बेचा है और दूसरे को 15 के लाभ पर बेचा है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे भाई समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तु, ठीक है, का क्रय मूल्य कितना होगा। आपने एक वस्तु को लाभ पर बेचा है, तो पहली वाली वस्तु को आपने 100% के सामान में 20% की हानि, यानी आपने कितने बेची है, तो 80 में बेची है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, दूसरे वाले में 15 का लाभ, 100% के सामान में 15 का लाभ, तो यानी सीधा सीधा 115 में बेचा है। ठीक है, अब आप काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 से काटो 16 बार में, 5 से काटो 23 बार में। सो बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 23 में मेरे भाई 16 के। ठीक है, ये वाली वस्तु हानि वाली है और ये वाली वस्तु जो है मेरे भाई लाभ वाली है। ये वाली क्या है, तो लाभ वाली है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, 16 का मल्टीपल बताना है, 16 का मल्टीपल कौन सा होगा। ठीक है, हालांकि टिक तो कर सकते हैं बट सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 19,000 जो 500 है ना दोस्त यहाँ पर, ये हमारा क्या है, तो दोनों का वैल्यू है, मतलब यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 39 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो इसका ये कितना गुना है, 5 गुना। 500 का 16 गुना कितना होता है, 8,000 होता है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी पर दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, तो डी पर दे सकते हैं। अब मैं मेरे भाई आपको एक और बात बताता हूँ कि फिर से इस सवाल को यहाँ पर जो है आप कैसे उड़ा सकते थे। तो फिर से वही बात है, आपको यहाँ पर इसका पूछा गया था कि इसका मान बताओ, 16 का मल्टीपल। 16 का मल्टीपल तो यहाँ पर पहली बात तो ये ऑड नंबर है, हो नहीं सकता। आप यहाँ पर 16 से इसको आखिरी के 4 अंकों को देखो डिवाइड करके, 2 से चेक करने के लिए आखिरी का 1 अंक, 4 से चेक करने के लिए आखिरी के 2 अंक, ठीक है, 8 से चेक करने के लिए आखिरी के 3 अंक, और 16 से चेक करने के लिए आखिरी के 4 अंक। ये भी 16 से नहीं कटेगा, ये भी 16 से नहीं कटेगा, खाली ऑप्शन नंबर डी कटेगा, बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे एक बच्चा पूछता सर एक दिन में कितना मैथ के क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर आप एवरेज 40 से 50 क्वेश्चन डेली बना रहे हैं निरंजन भाई, तो बढ़िया है, इतना क्वेश्चन काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स मोर देन एनफ यहाँ पे। आइए चलिए, अगर हम देखें यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से है। एक व्यक्ति ने इतने रुपए में 2 भैंसें खरीदी है, एक भैंस को 15% के हानि पर बेचा है, दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा है। तो पहली वाली जो भैंस है जिसको 15 के हानि पर बेचेगा, 100 में 15 का हानि तो हो जाएगा
85, और दूसरी वाली जो भैंस है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 100 में 19 का लाभ तो मेरे भाई हो जाएगा 119, और यहाँ पर ये क्या है तो बराबर है। मैं कह रहा हूँ 5 से काटो 17 बार में, और सॉरी मान लीजिए, माफ करिएगा मेरे भाई, 17 से काटो मेरे भाई यहाँ पर, 17 से काटो 5 बार में, 17 से काटो 7 बार में, तो ये हो जाएगा पहला और बट्टे में दूसरा, और ये बराबर होगा 7/5। ठीक है, अब आप मेरे भाई बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन, पहले वाले की वैल्यू बताओ, पहले वाला मतलब 7 का मल्टीपल। अब इसी में देख लो 7 से कौन सा कटेगा, सीधा सीधा उसके आधार पर मेरे भाई सॉल्व करो। 7 9 63 नहीं कटेगा, 7 9 63 42, ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 9 63 41 35 65 नहीं कटेगा, 7 9 63 41 नहीं कटेगा, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। और ये तो वो क्वेश्चन है ही नहीं जो मैंने अपने घर की फैक्ट्री में बनाया हो भाई, ये तो वो क्वेश्चन है ना जो देखो अभी हाल फिलहाल के पेपर में पूछा जा रहा है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। आप बताइए, मेरा तरीका ऐसा है जिसके ऊपर में आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन को उड़ा दोगे। समझ लीजिए मेरी बात को लेकर के, यही तरीके आपको सीखने हैं इस क्लास के अंदर में, यही आप सीखते हैं चैंपियंस बैच में, यही आपको चैंपियन बनाता है, यही मैथ स्पेशल बैच की खासियत है। इस बात को जान लीजिए, जिसमें आप पढ़ेंगे उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हालांकि अब जाना है यहाँ पर बनाना है 11,000। आप बताओ 11,520 जो है वो क्या है, दोनों की वैल्यू है, यानी 12 का मान है, और हमें निकालना कितने का है तो 7 का। आप 12 से मेरे भाई बताइए, तो 12 से मेरे भाई यहाँ पर 12 9 108 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 7 छक 42, 7 9 63 4 67, काम खत्म मेरे भाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है सर, 83 देखिए, 83 में क्या देखना है भाई बताओ, 83 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देखें बोलो। 83 तो हमने सही लिखा ना यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल्ड एट प्रॉफिट, ये लॉस में बेचा था प्रॉफिट में बेचा था, मतलब इसका मान बताना था। सही तो है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलो आ जाओ 85 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो और हल्का क्वेश्चन है, इसमें तो 5400 की जरूरत भी नहीं है। अब आप इसको उड़ा दोगे, ए और बी दोनों अपने घड़ी को मेरे भाई 5400 रुपए में दर पर मेरे भाई बेचते हैं। ए ने 10% के लाभ अर्जित किया है और बी ने 25% की हानि हुई है। तो यानी ए अगर 10% का लाभ अर्जित करेगा, 100% के सामान को 10 के लाभ में बेचेगा तो इतने में मेरे भाई, और वहां पर जो है बी 25% का हानि अर्जित करता है, 100 के सामान में 25 का हानि यानी 75 में बेचेगा। अब हमें क्या करना है, बराबर 5 से काटेंगे सीधा 22 बार में, और 5 से काटेंगे सीधा 15 बार में। ए अपॉन में बी का जो मान है वो सीधा सीधा कितना है, 15/22। तो इनके क्रय मूल्य का मान 15/22, कौन सा ऑप्शन है तो 15, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, 86 में कहा गया 2 आर्टिकल फॉर सोल्ड फॉर इतना ईच विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। हम मेरे भाई दो वस्तुओं को बेचते तो हैं, लेकिन दोनों को बेचने पर ना ही हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, पूरे ट्रांजैक्शन पर कुछ भी नहीं होता। इफ वन वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, तो दूसरे को हमने कितने बेचा। मतलब ये नो प्रॉफिट नो लॉस का केस पता है क्या होता है भाई, यहाँ पर ये फेमस क्वेश्चन है और परीक्षा में मॉक में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, ये केस है यहाँ पर। ठीक है, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो नो लॉस नो प्रॉफिट कब होता है, जब जैसे मानो कि मैंने दो वस्तुएं बेची, सपोज करो मैंने दोस्तों यहाँ पर ये दो चीजें बेच दी, इस पर मुझे 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, मैंने दो वस्तुएं बेची हैं। ठीक है, मेरी बीवी मेरे से पूछती है क्या कमा के लाए हो, मैंने कहा यार कमाई तो आज कुछ हुई नहीं, टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। प्रशांत पाल, बच्चे रोज वीडियो देखोगे ना, लाइव रहोगे ना, तो बाकी बच्चों को जैसे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है, वैसे तुम्हें भी यहाँ पर मेरे भाई बेहतर में समझ में आएगा। लाइव रहा करो, बढ़िया से पढ़ा करो, रोज वीडियो अटेंड किया करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ। मानो मैं मेरे भाई घर गया, मैंने कहा मेरी बीवी ने मेरे से पूछा कि भैया क्या हुआ, क्या कमाया तुमने। मैंने कहा यार एक पर मेरा प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर लॉस हुआ है, एट द एंड में मुझे कुछ नहीं मिला। तो पूछती है यहाँ पर इस पर कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए। तो 2 रुपए आने चाहिए थे, तो आया क्यों नहीं। मैंने कहा यार एक पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस, यानी 2 रुपया का प्रॉफिट तो 2 रुपया का लॉस, तो +2 और -2 कैंसिल होकर के 0 बना दिए। ठीक है, तो जब भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। आप यहाँ पर नोट बना करके भी लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस में। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप इस लाइन को लिख भी सकते हो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस मेरे भाई, नो प्रॉफिट। ठीक है, याद रखना इस बात को, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस केस में यहाँ पर क्या होता है, जितने का हमारा प्रॉफिट होता है उतने का ही हमारा क्या होता है तो लॉस होता है।
जितने का हमारा प्रॉफिट उतने का ही क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 वस्तुएं बेची हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ता है, तब इंसान बेचता है। अब पढ़ लो यहाँ पर, 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर 3000, बाद में देखेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी देखेंगे। 2 कहानी हमारे सामने है। पहला नंबर पॉइंट यहाँ पर ये सोल्ड फॉर इतना ईच, यानी दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। दूसरा नो प्रॉफिट नो लॉस है, ये भी हमें देखना है। एक पर हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर एक पर हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 25% बराबर है 1/4 के, यानी यहाँ पर सामान कितने का है, 4 का है। एक का प्रॉफिट हुआ तो कितने में, 5 में। मेरे भाई याद रखिए, सोल्ड फॉर इतना ईच, दोनों को सेम कीमत पे खरीदा है। सेम पर खरीदा है तो इसको 5 में, सॉरी, दोनों को सेम पर बेचा है। तो जैसे इसको 5 पर बेचा है तो इसको भी 5 पर ही बेचेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 रुपए। अगर मेरे भाई नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, इसका मतलब जितने में मैंने खरीदा है उतने में ही मैं बेचूंगा, तभी ना मुझे फायदा होगा, तभी ना मुझे नुकसान होगा। मैं फिर से बच्चों रिपीट करता हूँ, पहली वाली वस्तु को हमने 25% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 4 के सामान को मैंने 5 में बेचा। क्वेश्चन में कहा गया था दोनों को आपने सेम कीमत पर बेचा है, तो ये 5 था, इसीलिए मुझे इसे भी 5 करना पड़ा, ठीक है। अब समझिए 5 और 5 कितना होता है, तो 10 होता है। अगर मैं दोनों को मेरे भाई यहाँ पर 10 में बेच रहा हूँ तो मैं खरीदूंगा भी कितने में, तो 10 में। 10 रुपए में से 4 रुपए निकाल दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 रुपए निकल जाएंगे। इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट कितने का, तो 1 का, और यहाँ पर लॉस कितने का, तो 1 का, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे कैसे घूम करके हैं, कहाँ से कहाँ एकदम नाचते हुए आए हैं। यहाँ से पहले यहाँ पर गए, यहाँ से पहले यहाँ पर गए, यहाँ से पहले यहाँ पर गए, और तब यहाँ पर आए, एकदम ऐसे ऐसे। पहले 4 से 5 निकाला, फिर 5 के नीचे 5 निकाला, फिर जोड़ करके 10 बनाया, फिर 10 बनाया, फिर 10 में से इसको घटाया तो यहाँ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो जाता है, एक बहुत बढ़िया सवाल हो जाता है। तो कहा गया लॉस इंकर्ड इन सेकंड आर्टिकल। अब दूसरे वाले पर लॉस कितने का हुआ है, 6 की वस्तु को तुमने पास में बेचा है, तो नुकसान कितने का है, 1 का है। कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। अब 1/6 क्या बता नहीं दोगे कितना होता है, 16 से 2/3 होता है। कितना होता है, 16 से 2/3 होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्या कहा गया, उसी तरह का ये सवाल है। 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर इतना ही, यहाँ पे बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर इनकर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस। सेम मेरे भाई 2 कहानियां हैं। कहानी नंबर 1 यहाँ पर सोल्ड फॉर इतना ही हो गया, और कहानी नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। अगर एक को मेरे भाई इफ वन ऑफ द 2 आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, दूसरे पर हमारा क्या होगा। मैंने यहाँ पर कहा सर देखिए 2 बातें हैं, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2। हमने यहाँ पर क्या किया है, खरीदा है, और हमने यहाँ पर क्या किया है, तो बेचा है, ठीक है। हमने यहाँ पर 20% के प्रॉफिट में बेचा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। हमने क्या किया, 5 में खरीदा, 1 के फायदे में और बेचा 6, तो ये 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो गया। अगर 12 में बेचा है तो 12 में खरीदा होगा, 12 में से 5 निकाल दो, 7 हो जाएगा। नुकसान कितने का, तो 1 का, ठीक है। अब सवाल में देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया है और क्या पूछा है, खाली वो पढ़ो। तो कहा गया 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर इतना ईच, यानी ये कितने की कीमत है, 1 की कीमत है, 1 के सेलिंग प्राइस की कीमत है।
चलिए भाई, माइक की बैटरी चली गई थी, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए हम यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि जो 2400 दिया गया है वो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पर ये पूछा गया कि लॉस कितने का है, तो एक का है। तो सीधा सीधा अगर हम काटते हैं तो 400 आ जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं आपके यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ते सस्ते नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हुआ, नेट क्यों किया आपने? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई।
हेलो हेलो हेलो। असल में मेरे भाई यहाँ पर नेट का थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है, तो आराम से जो बाकी हमारे सवाल हैं वो हम लोग कल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, ठीक है। तो मतलब हाँ यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है नेट का, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नेट का इशू है। बाकी क्लास हम लोग मंडे को कर लेंगे, ठीक है। मतलब कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे भाई, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू।